हूँ अब आपको सभी को आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब विजिबल हो जाए तो बता देना। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। सर एक बार क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करेंगे सर? तो क्वेश्चन आपने बताए थे। क्वेश्चन एक काम कीजिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में से जिनको समझ आया है वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ताकि उनका भी क्लियर हो जाए क्वेश्चन। सर एक काम करते हैं ना, ग्रुप में डाल देते हैं, मैं डाल दूंगा। ठीक है, मैं भी डाल दूंगा अगर ऐसा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बेशक आप डाल दीजिए कृष्णा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कोई देखिए, बात नहीं। हाँ अभी आगे चलें, आगे स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर हम लोगों ने दो सेगमेंट पढ़ लिए कि क्या क्या होंगे। ठीक है, अभी हम लोगों के पास वेबसाइट आई। ठीक है, डेवलप या तो आप करोगे या फिर क्लाइंट की तरफ से आएगी, उसका हम लोगों ने एसईओ किया। ठीक है, या तो एसईओ आप करोगे या फिर सामने क्लाइंट की तरफ से पहले से ही होके आएगा। मान लो उन्होंने किसी और से करवा रखा है तो आपसे ये बोला जाएगा कि सर रिजल्ट नहीं आ रहे, मैम रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप एक बार चेक कीजिए किस लिए नहीं आ रहे। तो वहां पे आप अपनी ऑडिट करोगे, जैसे बैंक में ऑडिटिंग आती है, सीए ऑडिट करते हैं, तो आपका भी काम वैसा रहता है, आप वेबसाइट्स की ऑडिट करते हो बेसिकली। ठीक है, कि क्या कमी है वेबसाइट में, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्या ऐसा किया जाए कि रिजल्ट आने शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जब क्लाइंट को बताते हो या फिर आप जहां जॉब कर रहे हो वहां पे एक रिपोर्ट बना के दोगे कि ये कमियां हैं सर, हम लोग इस तरह से दूर कर सकते हैं, तो अपने आप आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एसईओ जो है, एसईओ से रिजल्ट आने में मैं ये भी बता दूं कि 3 से 6 महीने लग जाते हैं। एसईओ अगर आप आज स्टार्ट करते हो अपनी वेबसाइट की तो 3 से 6 महीने से पहले आपकी वेबसाइट कहीं पे विजिबल भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है सबको? ठीक है, जो मैंने दो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर का हिंट दे दिया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद अभी देखिए अब हम लोग अपने जो है एसईओ देख लिया, गूगल एड्स देख लिया, उसके बाद अब सोशल मीडिया के थ्रू, या तो हम डायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस ले सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी वेबसाइट पे ही ट्रैफिक ला सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग फ्री वाला मेथड जिसको हम लोग एसएमओ बोलते हैं, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ बोलते हैं गूगल वाले पार्ट को, और ऐसे ही सोशल मीडिया वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? ठीक है, उसके साथ साथ पेड एडवर्टीजमेंट यानी कि हम लोग जो है पैसा लगाते हैं सोशल मीडिया पे ट्रैफिक लेकर आने के लिए। क्लियर है सब कुछ? ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी ईमेल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम पे ईमेल मार्केटिंग थोड़ी कम हो रही है, व्हाट्सएप मार्केटिंग ज्यादा चल रही है। मतलब कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन इतना ज्यादा आ रहा है अब, ठीक है, कि आप जो है काफी सारे सॉफ्टवेयर है, वाटी करके है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो पेड है तो हम लोग यहाँ पे कर नहीं सकते वो चीज। लेकिन ये है कि मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे काम करते हैं उसमें। ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या होता था कि हम लोग जो है ईमेल्स की लिस्ट कलेक्ट करते थे अपनी वेबसाइट के थ्रू। मान लो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक लेके आए अपनी वेबसाइट पे, गूगल के थ्रू वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आए, उसके बाद हमने क्या किया, उनसे ईमेल लिस्ट बनवा, ईमेल आईडी उनकी ले ली, फोन नंबर उनका ले लिया, या अभी क्या करेंगे हम लोग व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों ले लेंगे। अब क्या होगा, ईमेल आईडी पे क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ईमेल ऑटोमेट करके छोड़ देंगे, जिससे उनके पास रेगुलर बेसिस पे आपके प्रमोशनल प्रोडक्ट्स या आपके जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड जो है प्रमोशनल मेल्स जाएंगे। और व्हाट्सएप के अगर अंदर हम ये बात करें तो व्हाट्सएप में भी यही सेम सीन रहेगा, लेकिन बेनिफिट क्या है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप का ईमेल के बजाय। अब ईमेल में आप लोगों के पास भी ईमेल्स आते होंगे, आप कितने ही लोग ओपन करते हो? नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो क्या सब लोग ओपन करते हैं? तो यही एक रीजन है कि आज के टाइम पे व्हाट्सएप मार्केटिंग ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, व्हाट्सएप मार्केटिंग का जो अगर मैं ओपन रेट बोलूं कि व्हाट्सएप का जो ओपन रेट है वो 98% है। मतलब कि 98% लोग जो है आपका व्हाट्सएप मैसेज ओपन करेंगे। तो आप खुद सोचिए, जब इतना बड़ा रेट ओपनिंग का है तो आप क्यों वो अपॉर्चुनिटी मिस करने लगे? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो आपने देखा होगा वोड ऑफ, आपने कोई सिम ले रखा है, किसी बैंक में अकाउंट है, तो वहां से आजकल व्हाट्सएप से ऑटोमेशन हो रही है। देखा है सबने या नहीं देखा? नहीं देखा क्या? दिखाऊं? यस सर, जो बैंक्स भी है ना वो ये ज्यादातर मैसेज व्हाट्सएप पे करते हैं। व्हाट्सएप पे चलने लग गया अब तो, है?
दिखाना है। अभी मैं व्हाट्सएप और भी का करते यहाँ, हैं जैसे। हाँ मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी इंडिविजुअल लेवल पे अपना व्हाट्सएप दिखाऊंगा। वहां पे क्या होता है कि बैंक की तरफ से मेरे पास एक ऑटोमेटेड मैसेज आ रहा है, ठीक है। हम लोग अकाउंट की डिटेल चाहते हैं, वहां पे बस अकाउंट नंबर भेजा और वो अपने आप अकाउंट की डिटेल हमें भेज देते हैं, अपने आप सारी चीजें भेज देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है? व्हाट्सएप ऑटोमेशन से, ठीक है। अब उनके पास अब यहाँ पर जो है आपने खुद नंबर दिया है। अब कई बार क्या होता है कि आपने नंबर भी नहीं दिया होता, तब भी कहीं ना कहीं से मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप से। तो वो इसी तरीके से आ रहा है क्योंकि वो व्हाट्सएप का जो ऑटोमेशन चल रहा है आज के टाइम पे, ठीक है, जो ईमेल मार्केटिंग की जगह व्हाट्सएप मार्केटिंग ले रही है, तो वो इस रीजन की वजह से हो रहा है। क्लियर है? तो आज के टाइम पे व्हाट्सएप ऑटोमेशन ज्यादा ट्रेंड में है ईमेल के बजाय। क्लियर? ओके, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारी ईमेल मार्केटिंग समझ आ गई सबको, ठीक है। व्हाट्सएप मार्केटिंग समझ आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट शो करना, डिस्प्ले या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर बैनर लगवा देना, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग यहीं पे सीखते हैं। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अभी जो है एसईओ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम फ्री, ऑर्गेनिक और नेचुरल लिस्टिंग्स ऑन सर्च इंजन। अब देखिए जो आपको एसईओ के एसईओ से जो आपको रिजल्ट मिलता है, जो आपके पास ट्रैफिक आता है, उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक या नेचुरल ट्रैफिक। क्लियर है? ठीक है। यानी कि गूगल पे कोई सर्च करके अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? नेचुरल ट्रैफिक या फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक या फिर फ्री वाला ट्रैफिक। क्लियर है? क्योंकि उसके लिए आप कोई पे नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन आपका क्लाइंट पे कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि वो आपसे सर्विस ले रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर वो आपसे सर्विस ले रहा है तो आपको पे करेगा, तो उसके लिए तो वो चीज भी कॉस्टली है। ठीक है। अगर लेकिन आप अपनी वेबसाइट की कर रहे हो तो आप फ्री कर रहे हो, टाइम दे रहे हो बस आप। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब देखिए ऑल मेजर सर्च इंजन सच एज गूगल, याहू, बिंग have such results where web pages and other content such as videos or local listings are shown and ranked based on what the search engine considers most relevant to users। देखिए इस चीज को छोड़ दीजिए, जब हम लोग एसईओ प्रॉपर करेंगे ना तब हम लोग सीखे इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इग्नोर कीजिए। अभी बस इतना समझ लीजिए कि एसईओ में 3 से 6 महीने आपको देने पड़ते हैं रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। यानी कि आप अगर कोई चीज अपनी टॉप पर लेकर आना चाहते हो, अपनी बिजनेस वेबसाइट को टॉप पे लेके आना चाहते हो, तो 3 से 6 महीने मान के चलिए आपके लगेंगे ही लगेंगे। और यही रीजन है कि यहाँ पे एसईओ का आप एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म क्लाइंट लेके चल सकते हो, क्योंकि आप जो है क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो कि सर एसईओ अगर आप करवा रहे हो तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने डिवोट करने पड़ेंगे। और हाँ, आप बेशक 3 महीने में रिजल्ट लिया हो एक्सपीरियंस होने के बाद, बट आप उनको फिर भी 6 महीने ही बोल के चलोगे। रीजन बिहाइंड आप एक बफर टाइम लेकर चलते हो कि कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो जब 6 महीने का टाइम ले रहे हो और आप उससे 10,000 रुपए महीने का चार्ज कर रहे हो, तो अप्रोक्सीमेट 60,000 एक क्लाइंट से आप आराम से चार्ज कर सकते हो 6 महीने का। अगर आप ऑफर चला दो तो 50,000 रुपए में वो 6 महीने के लिए आपको देगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो एसईओ का प्राइस भी समझ आ गया किस तरह से हम लोग रखते हैं, ठीक है। वो अभी और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे जब एसईओ वाले पोर्शन में आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा पेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। देखिए पेड एडवर्टीजमेंट में अभी मैंने आपको दिखाया जो स्पॉन्सर्ड वाले रिजल्ट होते हैं वो पेड एडवर्टीजमेंट में शो होते हैं, ठीक है। अब जो स्पॉन्सर्ड है वो आज हमने पैसा दिया गूगल को और कल की कल हमारे पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, कल की कल एड चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ऐसा नहीं है। देखिए अब एक चीज बच्चों के माइंड में ये आ रही होगी कि सब लोगों के कि सर हम लोग ज्यादा पैसा दे देंगे तो हमारे पास मतलब देखिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में पैसा सिर्फ आप तो नहीं दे रहे। क्या सिर्फ आप दे रहे हो एडवर्टीजमेंट से टॉप पे आने के लिए पैसा? आपके कॉम्पिटिटर्स भी दे रहे होंगे और लोग भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो जो लोग दे रहे हैं क्या सबकी एड टॉप पे दिखती है? नहीं, ठीक है। टॉप में 2 to 3 स्लोट्स रहते हैं जिसमें ऐड दिखती है। तो वो किस बेसिस पे टॉप पे दिखा रहा है, किसको टॉप पे दिखा रहा है और क्यों टॉप पे दिखा रहा है, एडवर्टीजमेंट में भी वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे बाद में। क्लियर है ये चीज? ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा पैसा दिया तो आपको टॉप पे दिखा दिया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप चाहे 1,000 रुपए दे दो, ठीक है। अगर आपका कॉम्पिटिटर 100 रुपए दे रहा है लेकिन उसकी एड आपसे अच्छी है तो वो टॉप पे रहेगी, आपका 1,000 रुपए वेस्ट है, आपको आपका टॉप पे नहीं दिखाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम बोलते हैं कि कंटेंट जो है आपका बेस्ट होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? क्लियर है?
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। जी सर। पक्का? सर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे जो ज्यादा पे करेगा उसकी ज्यादा टॉप पे और जो अच्छा, कम अभी पे मेरे करेगा को उसकी। एक चीज का ना, कृष्णा आप ही के क्वेश्चन पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए, कृष्णा ने क्वेश्चन पूछा है कि सर इसमें तो यही होना चाहिए कि जो ज्यादा पैसे दे उसको टॉप पे दिखा दें। आपके माइंडसेट भी ये बोलता होगा। अब आप मेरे को सर एक चीज अब आशुतोष सोच ने के किया बता। है। हाँ, अब आप मेरे को एक चीज सोच के बताइए सब लोग। मान लो आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, मान लो मैं सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, या फिर बेस्ट हार्ट डॉक्टर, ठीक है। अब किसी दूसरे हॉस्पिटल ने, ठीक है, जो कि हार्ट का है भी नहीं, एड चला दी और ज्यादा पैसे पे कर दिए कि मेरे पास पेशेंट आ जाए। समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। अब उसको नॉलेज नहीं है, उसकी वेबसाइट पे कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है, ठीक है, और आप उसने सिर्फ ज्यादा पैसे पे किए। अब आप गए उसकी आपने देखा कि टॉप पे दिख रहा है, आपने क्लिक किया, आप उसकी वेबसाइट पे चले गए। क्या आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिला? आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ? क्या आप दोबारा कभी गूगल बिल्कुल पे सर्च सर। करोगे? क्या आप कभी गूगल पे दोबारा सर्च नहीं सर। करोगे? नहीं करोगे ना। तो गूगल यही चाहता है कि उसके जो यूजर्स हैं उस पर ट्रस्ट करें। इसीलिए वो बेस्ट चीज आगे दिखाना चाहता है, ना कि वो चीज जो उसको ज्यादा पैसा पे कर रही है। हो सकता है 1 रुपए में चलने वाली एड टॉप पर दिख रही हो और 50 रुपए में चलने वाली तो एड कहीं दिख भी ना रही हो। ऐसा भी हो सकता है। रीजन यही है, क्योंकि उनको चाहिए कि सब जो बेस्ट चीज है सिर्फ वही टॉप पे दिखे। क्लियर हुआ? अब कृष्णा, क्वेश्चन का आंसर तो मिला? सर यस फायदा सर। क्या फिर इसका? फायदा बिल्कुल क्या वो है? क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था, लेकिन इसका अच्छा, फायदा तुमने क्या नहीं, हुआ कि जब उन्होंने पैसे भी पे कर दिए तो पैसे पे कर दिए तो तुम और मेहनत नहीं फिर भी करोगे। उनको। एक बात सोचो ना, पैसे पे भाई कर दिए। रेलेवेंट भी तो अगर, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिलेवेंट भी तो होना चाहिए ना। अब देखिए, अगर आप और मुझे ऐसे ही लगता है सोचोगे, अगर आप ऐसे ही सोचोगे तो सारे प्रॉपर्टी डीलर तो 1-1 लाख रुपए भी पे कर देंगे। सोचो ना, क्योंकि उनकी तो बड़ी डील्स होती हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो गूगल मेन का चीज है, ट्रस्ट खराब होगा यूजर का। हाँ, गूगल के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खराब हो जाएगा, जो कि गूगल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जितने ज्यादा यूजर्स उतना ही ज्यादा बड़ी कंपनी है गूगल, और उतना ही ज्यादा उसकी इनकम है। अब वो अपनी इनकम तो खराब नहीं करेगा ना ट्रस्ट खराब करके। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब समझ आ गई ये वाला जिसके माइंड में क्वेश्चन था कि भाई सर हम ज्यादा हाँ पैसे जी दे सर। देंगे तो हमारा अब ज्यादा पैसा तो सब लोग दे सकते हैं। अब आप सोचिए, कोई 100 रुपए दे रहा होगा, कोई 1000 रुपए दे रहा होगा, अब कोई कहेगा मैं 10,000 दे दूं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ेगी फिर इस केस में। अब हो सकता है प्रोडक्ट ही इतने का ना हो जितना तुम पे कर रहे हो ज्यादा के चक्कर में। ये भी तो होगा सर ना। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। किसी को भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? ऑनलाइन बिल्कुल वाले सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही प्रॉपर ना। बहुत कट के आ किसी रही को है। भी नहीं आ रही क्या? अब आ रही है अब सर। तो अब ठीक आ लग रही रही है है। सर। आ रही है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अभी चीज समझ आई। एसईओ से जब ऐड आ सकती है, वेबसाइट आ सकती है टॉप पे, तो गूगल एड से भी आ सकती है। एक तो ये वाला था, तो ओके, एसईओ का यूज क्यों आवाज आ होता रही है है भाई मेरी सभी को? उसके। अभी आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है। तो जी अभी सर। आज के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए हैं, जो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है? या किसी की कोई क्वेरी है यहाँ तक की? यस सर। नो पक्का? नो। सर तुम तो कुछ सर एक पूछते ही नहीं हो वेबसाइट बिल्कुल। डिजाइनिंग आपने 2 पार्ट्स में बताया था। वेबसाइट डिजाइनिंग 2 पार्ट्स में नहीं बताया एक था। इंटीरियर बताया था आपने, एक वेबसाइट के एक्सपीरियंस बताया अंदर था। हम लोग दो चीजें देखेंगे कि एक तो हमारा इंटरफेस, हम्म। मतलब डिजाइनिंग पार्ट अच्छा हो, और दूसरा एक्सपीरियंस अच्छा मिले यूजर को आने के बाद। क्लियर? ओके ओके सर। ओके। हाँ, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करें, वापस से कंटिन्यू करें। यस यस सर। सर। ठीक है। तो अभी बेसिकली पेपर क्लिक और पीपीसी इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्सर्ड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दैट इज यूज्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ वेबसाइट्स। ओके। एडवर्टाइजर्स प्लेस बिड्स ऑन कीवर्ड, ये छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा टेक्निकल आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो है इतना समझ आ गया सभी को, ठीक है। अब अगला पार्ट, एडवांटेजेस ऑफ पेपर क्लिक, यानी कि जो हम लोग एडवर्टीजमेंट रन करने वाले हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या पता आपके क्वेश्चंस के आंसर यहीं पे मिल जाए, ठीक है। तो पहला क्या है, वेरी फास्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा फास्ट है। आज आपने एड रन करनी शुरू की, कल से आपको बिजनेस मिलना शुरू। क्लियर? ठीक है। दूसरा,
गेट टारगेटेड विजिटर्स विद इन आवर्स, मतलब कि आपको सिर्फ ये बताना है कि मुझे किस तरीके के लोगों को अपना सामान बेचना है या अपनी वेबसाइट पे लेकर आना है, सिर्फ ये बताना है उसको, और वो अपने आप उस तरीके के लोगों को लेकर आएगा। ठीक है, क्लियर है, और वो भी कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। समझ आ गया? ठीक है। कैन यील्ड हाईली प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स, अब ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आपको लाकर देगा। ठीक है। ग्रेट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड कैन बी हाईली टारगेटेड, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, आप जो है किसी भी टाइम पे, मतलब कि दिन के किसी भी टाइम पे ऐड चला सकते हो। ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब लोकेशन कोई भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप जो गूगल पे लिख के सर्च करते हो उसको बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड बोला जा रहा है। तो जो आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, आप क्या सर्च कर रहे हो कि हमारी ऐड आपको दिखाई दे। ठीक है, ये भी चीज हम लोग टारगेट कर सकते हैं। मान लो मैं चाहता हूं कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मेरी करनाल के अंदर है, तो अब कोई सर्च करे अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर बाय करनाल। ठीक है, तो हम लोग जो है उसको टारगेट प्रॉपर कर पाए। एक सेकंड रुकिएगा सभी। किसी को कुछ एक्स्ट्रा बताना हो या किसी को कुछ पूछना हो? आप ही बता दो भाई, कुछ पता हो तो। बस इतनी देर बाद रिप्लाई आया, जब मैं बताऊंगा तो मे भी कल तक तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा। रहने देते हैं ना। नहीं, भाई इतना भी टाइम नहीं हो गया, घबरा क्यों गए? मैं क्यों घबराऊंगा भाई? कृष्णा, चलो बता दो इसी के बारे में। कृष्णा, कि हाँ। हाँ। कल की तो छुट्टी है ना अपनी? नहीं, नहीं है। कॉलेज की कह रहा हूँ मैं। कॉलेज की छुट्टी है क्या? इनसे पूछ लेना, ये तो कॉलेज गए हुए सारे। वही जो तो। एसई और पीपीसी है, पीपीसी में मतलब स्पॉन्सर क्या आती है, मतलब अपनी वेबसाइट टॉप पे, मतलब पैसे पे करके ना। हाँ, बस फर्स्ट डिफरेंस तो यही है ना कि जो एसईओ उसमें 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, और जो पीपीसी होता है वो ना पेड होता है, मतलब एक टाइम के लिए हम पे करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, ये जहां से भी हमें यूज करना हो। ये गूगल हो उसके लिए गया। अपना तो बस कंटेंट कंटेंट हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्टिव। बिल्कुल। वो वो भी क्या होता है कि आपको 1 घंटे के लिए चलानी हो, 1 दिन के लिए चलानी हो। मतलब ज्यादा तो मुझे टेक्निकल नॉलेज है नहीं, लेकिन फंडामेंटल नॉलेज थोड़ी बहुत है। तो जो पीपीसी ना ज्यादा इफेक्टिव होती है एसईओ से, क्योंकि एसईओ होता है ओके ना, ओके ओके इसमें ओके, हम बस बस अपनी पढ़ा जो लिया भी जितना हम। पढ़ाना था कृष्णा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओके सर। पीपीसी के अंदर या गूगल एड्स के थ्रू हम लोग ये भी टारगेट कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे मुझे दिखाना है, लोग एक्चुअल में ऐसा क्या सर्च कर रहे हैं जिसपे हम लोग अपनी एडवर्टीजमेंट शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, करनाल के अंदर है। ठीक है, अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चले एक सिनेरियो, और मुझे जो है कस्टमर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक एड ऐसी रन करूंगा करनाल में, या पानीपत में, गुड़गांव में, कहीं से भी कोई ये चीज सर्च कर रहा है, मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर बाय करनाल, सोशल मीडिया एजेंसी इन करनाल। ठीक है, कोई भी ये चीज कुछ भी सर्च कर रहा है, ठीक है, तो मेरी चीज उसको एडवर्टीजमेंट के तौर पे दिख जाए। तो हम लोग इतनी तक टारगेटिंग इसमें कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ओके, ठीक है।
अब Yes, देखिए, sir. अब इसके ड्रॉबैक भी होंगे, ठीक है। अभी एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, नो गारंटी, मतलब कि रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। अब आप क्या, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं आया कि सर अभी तो आप बोल रहे हो कि ऐड चला रहे हैं, क्लिक होगा, तो गारंटी तो है, क्यों नहीं है सर गारंटी? आपने ट्रैफिक वो आ कहा था जाएगा, कि अगर कन्वर्जन कंटेंट पता नहीं आएगा या अट्रैक्टिव नहीं। होगा तभी वो होगा, मतलब देखिए, चाहे कितने पैसे पे कर नहीं, लो, पर ऐड कंटेंट भी चल अट्रैक्टिव गई, होना चाहिए। ऐड, मेरी बात सुनिए, सिनेरियो समझिए, ऐड भी चल चुकी हो, ठीक है, टॉप पे भी दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन टॉप पे दिखने के बाद भी, ठीक है, क्लिक भी आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट की गारंटी नहीं है। क्यों? हाँ वही सर, ट्रैफिक तो आ जाएगा लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल पता सर, नहीं ये तो या बात चलेगा। तो आपने बिल्कुल सही मार्केट कही। का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, या तो वो भी देखिए, हो सकता है यहाँ सर। पर कुछ चीजें ये हैं कि अभी क्लिक तो आ रहे हैं, बट ये गारंटी नहीं है कि वो हमसे चीज खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो वेबसाइट पे आने के बाद कस्टमर डिसाइड करेगा। अगर कस्टमर जो है हमें मतलब 1000 कस्टमर आए, ठीक है, और 1000 में से 10 कस्टमर भी हमसे चीज नहीं खरीद रहे, या तो हमारे प्रोडक्ट में कमी है, या फिर हमारे पेज में कमी है, कि हम लोग ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे अपने पेज के थ्रू, ठीक है। तो कहीं ना कुछ कमी हमारी ही अंदर है, यहाँ पर समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल गारंटी सर। इसीलिए नहीं है क्योंकि आप ट्रैफिक लेकर आ पा रहे हो ऐड चला के, बट ट्रैफिक जो वेबसाइट पे आपकी आएगा उसकी गारंटी नहीं है कि ट्रैफिक आने के बाद वो आपसे सामान खरीद रहा है या नहीं। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? यस। ठीक है। अभी सेकंड चीज क्या है, हैवी कंपटीशन। देखिए, सभी लोग जो है टॉप पर आना चाहते हैं, बिजनेस सबको चाहिए, ठीक है, तो कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। कंपटीशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा आपका कॉस्ट हाई जाएगी क्लिक होने की, यानी कि एडवर्टाइजमेंट शो होने की। क्लियर है? तीसरा, यू पे रिगार्डलेस ऑफ एनी सेल्स। ये अभी हमने बात की है कि आपने बेशक 1000 या 1 लाख रुपए भी पे कर दिया एडवर्टीजमेंट में, बट सेल्स की कोई गारंटी नहीं है। अगर सेल आए ना आए, आपने तो पे करना ही करना है। क्लियर हुआ? ठीक है। कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स डिमांड हायर बिड्स, मतलब कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट के जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और उनपे जो है हाई बिड लगती है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्स्ट एंड इमेज एड्स, मतलब कि इसके अंदर हम लोग जो है रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। जो गूगल एड्स वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन रहती है कि हम लोग जो है सिर्फ या तो टेक्स्ट के थ्रू या फिर इमेज एड के थ्रू ही ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। हम लोग वीडियो एड नहीं चला सकते, ठीक है। हम लोग कैरोसल नहीं चला सकते, बाद में पढ़ेंगे क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों को स्पॉन्सर्ड में दिख रहा है, क्या यहाँ पर कोई वीडियो दिख रही है? सिर्फ टेक्स्ट और इमेज दिख रहा है। ये इमेज है और ये टेक्स्ट है, और कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पर आप ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी एक लाइन से ही अट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक स्टॉप्स व्हेन यू स्टॉप पेइंग, मतलब कि जैसे ही आपने गूगल को पैसा देना बंद किया तभी की तभी ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आज आपने एड रन की, ठीक है, और आपने पे करना बंद कर दिया तो आपको फिर भी लंबे टाइम तक ट्रैफिक मिलेगा, नहीं। जैसे ही आपने पेमेंट देना स्टॉप किया वैसे ही आपकी जो है ट्रैफिक खत्म। क्लियर? ट्रैफिक खत्म होने का मतलब क्या है कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस जीरो हो जाएगा एकदम से। क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये चीज? ओके। सोशल मीडिया के बारे में पढ़ लेंगे, चलिए, ठीक है। अभी यहाँ तक सभी को आज क्लियर हो गई चीजें, या किसी को कोई डाउट है? यस सर। मेरे 2 क्वेश्चंस याद है? क्या थे क्वेश्चन? भाई एक एक करके बोलो, और एक की भी आवाज सही से नहीं आ रही मुझे। एक करके एक बोलो, कोई। दीपक आप बोलो। एसईओ सर, एसईओ सर, और कैंपेन एड्स वाला। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस की जरूरत है, बट ये है कि कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन कल के टास्क के लिए तैयार हैं, आप ये सॉल्व करके लेके आइए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे तभी की तभी पूछूंगा और आंसर तभी की तभी एक्सपेक्टेड होगा। क्लियर है? डन है सभी को? कोई डाउट है आज के सेशन में यस कुछ भी? ओके सर। कोई नो डाउट? सर। नहीं सर। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, चलिए फिर सर एक बार रिपीट कर अटेंडेंस ले देना लें सेकंड दोबारा। क्वेश्चन एक बार।
है? क्या कह रहे हो? रिपीट कर देगा एक बार? सेकंड क्वेश्चन था जो जो सेकंड एससी और क्वेश्चन, पीपीसी से डिफरेंट था। अगर हम एसईओ से अपना रिजल्ट ला सकते हैं तो पीपीसी क्यों कर रहे हैं, और पीपीसी से अगर रिजल्ट ला पा रहे हैं तो एसईओ क्यों कर रहे हैं? क्लियर? फर्स्ट ये तो सर क्लियर था, वो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये में भी फर्स्ट हो सकता है। क्या चीज समझ नहीं आया? सर यही है क्या दोनों क्वेश्चन ही? हाँ, यही दो क्वेश्चंस है। ओके ओके, एक तरह से एक ही हो गया ना सर जी, क्योंकि जब हम फर्स्ट नहीं, वाले को एक्सप्लेन कर क्वेश्चन देंगे तो। क्वेश्चन रिवर्स हैं, एक दूसरे के आंसर भी अलग अलग आएंगे। ठीक है? ओके ओके सर। तो अभी जो है अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार दोबारा से। और मैंने आपको बोला था कि मैं कभी भी अटेंडेंस ले सकता हूं, जो बच्चे छोड़ के जाएंगे क्लास के बीच में से उनकी मैं एब्सेंट ही मार्क करूंगा। ठीक है? ओके, फटाफट से बोलते रहिए। लक्ष्य मदान, लक्ष्य मदान। प्रेजेंट सर। ओके। प्रेजेंट। अंकित कुमार, कुलदीप सिंह, प्रांजल गुप्ता, प्रिया, कीर्ति, शालू, संगीता, खुशबू, 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 काजल, Present, sir. काजल मान सिंह। Present, sir. ओके। मानसी सिंह, Yes, sir. दीपक, दीपक लक्ष्मण, अंजलि चरण सिंह, कोमल अशोक, सिमरन करनैल सिंह, अच्छा ठीक है लिख पे, काजल परवीन, मोनिका जय भगवान, प्रथम कुमार, निशु, आजाद कुमार, रचना, हेलो। नेहा, अमन कुमार, जागृति रानी, जागृति रानी, जागृति रानी, पारुल, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, ओम प्रकाश, मीनू मोर, Yes, sir. सुमित, रिया, हर्ष भीमपाल, अंकित श्यामलाल, अंकित श्यामलाल, अंजलि रवि कुमार। यस सर। किसने बोली अभी यस अटेंडेंस? सर अंकित। अंकित, आप अंकित सोए हुए सर। हो तो क्या? पहले भी नहीं बोली थी, अभी भी सर ऐसे ये बोल आवाज रहे हो? अच्छा। रवीना, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी, Yes, sir. पूजा, पूजा नरसिंह, पूजा नरसिंह, Yes, sir. Yes, अनुष्का, sir. डीसी, ज्योति, ज्योति, पारस गुलियानी, यस सर। आरजू, अंजलि चौहान, Present, sir. सौरभ गुलियानी, यस सर। दीपक Yes, sir. नरेश, दीपक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट कपिल सर। सिंह, कपिल सिंह, सागर, सागर, यस सर। युवराज, ललित गर्ग, ललित गर्ग, निपुण,
ललित गर्ग, यस सर, ललित गर्ग। जिनकी अटेंडेंस होती जा रही है दोबारा वाली में वो छोड़ सकता है। निपुण, निपुण, प्रेजेंट सर। कृष्ण, कृष्ण मुरारी, कृष्ण यस सर, मुरारी, प्रेजेंट सर। नमन, यस, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सिमरन सर, रानी, नमन। सिमरन रानी, ज्योति राज, ओके, मनीषा संजय, Yes, sir. मनीषा रामनाथ, Yes, sir. जैसा ओके। चलिए अभी आपको दोनों आज का टास्क मिल चुका है, ठीक है। और कल जो है आपसे दोनों टास्क लिए जाएंगे, कल वाला भी, स्वॉट वाला भी, और आज वाला भी। क्लियर? ठीक है, प्रिपेयर करके लाना, ठीक है। और ये मत समझिए आज बच गए तो कल भी बचोगे। आज फर्स्ट टास्क था तो मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला, ठीक है। कल नहीं बचोगे, ठीक है। अभी कोई उठेगा नहीं और